जो आपको पता ही है कि एक पापा जॉन्स पिज्जा बड़ा मशहूर हुआ था, और उसमें जो थे वो जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब से पूछा जा रहा था कि वो बताएं कि उन्होंने इतनी सारी फ्रेंचाइज कैसे खरीदी हैं, और क्या वाकई में पाकिस्तान आर्मी को इतनी लंबी पेमेंट्स होती हैं कि वो इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो पिज्जा की खरीद सके, वो भी जाके यूएस में और इस तरह से दूसरी कंट्रीज में। तो वो उनके ऊपर एक इल्जाम चल रहा था और अभी तक चल रहा है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तरह तरह के जवाब उन्होंने जो है वो अहमद नूरानी जिन्होंने रिपोर्ट दी उनके ऊपर तो लगा दिए हैं और केसेस भी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसका वो कोई जवाब नहीं दे रहे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनको उन्होंने एक रेजिग्नेशन दिया था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दिया था कि वो जो उनके एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहां से दिया था, लेकिन सी पैक का पीछा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो जो उनका रेजिग्नेशन था वो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, आप जैसे काम कर रहे हैं आप काम करते रहें और हमें आप पे पूरा एतमाद है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये राइट किसने दिया कि अगर किसी के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे, इस तरह के करप्शन के केसेस सामने आए, तो वो किसी को कैसे ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं है और हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप काम करें, क्योंकि ये चीजें अदालत के डिसाइड करने की है। कब से ये चीजें प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ में ले ली है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ी आवाजें निकलती हैं, बाकी लोगों के लिए, दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए तो वो बहुत बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टीज में जो अपनी पार्टी के अंदर जो उनकी करप्शन चल रही है, जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं किसी को नहीं पता, कब वापस आएंगे कोई पता नहीं है। और अपने पसंदीदा चैनल्स पे जहाँ पे वो डिक्टेशन दे के जाते हैं वहां बैठ के वो कभी कभार इंटरव्यू दे देते हैं अपना, जैसे कि कामरान खान साहब को या इसी तरह के ARY वाले, इसी तरह के जो बूट पॉलिशी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको बैठ के वो इंटरव्यू दे देते हैं। खुसरो बख्तियार कहाँ है? खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो करप्शन चीनी आटे और सब में हुई थी उसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार पेश थे, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट के ATM कार्ड्स हैं तो उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, उनसे कुछ देखा नहीं जा रहा कि वो आजकल है कहाँ। इसी तरीके से फैसल वावड़ा साहब को शर्म नाम की कोई चीज शायद उनके पूरे जैसे कहना चाहिए उनके आगे पीछे जितने लोग हैं उनमें शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जब ये मोटरवे इंसिडेंट हुआ था उसके बाद की उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, उसके बाद उनकी मीडिया ब्रीफिंग आप देख लें, उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि जी अपने आप छोटे बच्चों को भी बाहर ना जाने दें। उनको जैसे बच्चे जाते हैं कि कोई टॉफी लेने जा रहा है, कोई चॉकलेट लेने जा रहा है, कोई बिस्किट लेने जा रहा है, इसलिए कि हालात ठीक नहीं है बच्चों को भी बाहर ना भेजें। फैसल वावड़ा साहब आपका तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि कचरा मिनिस्टर जो मैं कहती हूँ बाकियों को, आपसे उससे भी 2 हाथ आगे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों को प्रोटेक्शन तो कोई दे नहीं सकते किसी किस्म की, लेकिन गवर्नमेंट में बैठ गए हैं सिर्फ अपनी गाड़ियां दिखाने के लिए और अपने महलात बनाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए। हमें आज भी याद है कि फखर दुर्रानी की रिपोर्ट जो हमने चलाई थी, और वो भी इत्तेफाक से अहमद दुर्रानी साहब की ही रिपोर्ट थी जो मेरे शो में आके उन्होंने चलाई थी और कहा था कि आपने अपने नौकर के नाम कितने पैसे कर रखे थे और उस नाम से आप किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और क्या कुछ अभी भी वो केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आप फ्री ने इस गवर्नमेंट पे, आप फ्री ने इमरान खान साहब पे कि उन्होंने आज भी आपको जो है वो पार्लियामेंट में बिठा रखा है। आज भी वो आपको, उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जाके टीवी चैनल्स पे बैठे और बैठ के आप बात करें, वरना आप वही हैं जो बूट लेकर आ गए थे काशिफ अब्बासी के शो में, और उसके बाद बहुत बड़ी सजा दी गई थी कि जी 3 हफ्ते के लिए आपका टीवी चैनल्स पे आना बंद हो गया था। लेकिन ये चीज जो है अब आम पब्लिक समझने लगी है। जिस तरह का रिएक्शन आसिम सलीम बाजवा के पिज्जा के जो करप्शन उनका केस बना है, जो फ्रेंचाइज का, उसके बाद जिस तरह की जो आप देख सकते हैं कमेंट्स आ रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आम लोगों के जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आम लोग भी अब ये स्टोरियों को समझने लगे हैं, वो भी अब वहां पे लिख रहे हैं। ये इल्जाम आप बार बार सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी
दूसरी दुश्मन कंट्री जिसे आप बोलते हैं या नेबरिंग कंट्री जो होती है उसमें नहीं डाल सकते। अरे आपके अपने करतूत ठीक होंगे तो किसको क्या मौका मिलेगा कि वो आपको बोले, लेकिन आप लोग बोलते हैं और आप लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। और अब तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से आप पकड़े जाने लगे। अब आपकी कोशिश ये है कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके ताकि लोग उस पर बात ना कर सके, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं, सारी दुनिया में लोग देखते हैं, सारी दुनिया में लोग बात करते हैं। और अगर आप इतने ठीक होंगे तो आपके लिए फिर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो अब सबसे पहले अपनी चोरियों को बंद करें और अपने आप को मनी ट्रेल दें जो जिसकी है, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे फैसल वावडा हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे कोई भी हो, उस सबको चाहिए कि दे। ये तो पीटीआई का जो नारा था कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे, तो वो नया पाकिस्तान को इसी तरीके से लाए हैं कि वो लोगों को सोशल मीडिया पे खुल खुला के धमकियां लगाते हैं, गन्स के साथ पिक्चर्स लगाते हैं और मार देने की धमकियां देते हैं। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो हमें पहले दूसरे बताया करते थे कि जी आपके ये करप्शन हो रही है, इस इदारे में करप्शन हो रही है, उस इदारे में करप्शन हो रही है, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। जैसे कि आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था एक दफा कि जिस दिन इन फौजी जनरलों की करप्शन सामने आएगी तो उस दिन ये पॉलिटिशियंस तो बहुत मासूम लगने लगेंगे। मेरा ख्याल है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उस चीज की बिस्मिल्लाह कर दी है कि उनकी जो करप्शन सामने आई है उसके बाद जो है बाकियों की भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएगी। चाहे वो अभी अभी रिटायर हुए हो, चाहे पहले रिटायर हुए हो, चाहे कुछ हो, इस तरह से कहाँ जा जाके अलर्ट और क्या कुछ खरीद रहे हैं। कोई ये ना समझे कि इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब आम पब्लिक पूछेगी और आम पब्लिक ही अब खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। इसलिए आप लोग जो है ना ये अपना ये चोर बाजारी जो शुरू की हुई है पॉलिटिशियंस ने और हर तरफ के इदारों ने मिलके, उसको थोड़ा थोड़ा लगाम दे। कितना खाएंगे यार, कितना खाएंगे? इतना इतना तो आप लोग खा भी नहीं सकते जितनी जितनी आप लोग चोरियां कर रहे हैं। दूसरी बात, हम चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बड़ा जी आप लोगों को दर्द हो रहा होता है कि वो कश्मीर में एक साल से पता नहीं 5 महीने से 6 महीने से इंटरनेट बंद है और वहां पे 2G चल रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। वो तो खैर बहुत गलत कर रहा है क्योंकि इंडिया तो है ही ऐसा ना, इंडिया तो हमेशा यही करता है मुसलमानों के साथ, इंडिया तो हमेशा यही करता है कश्मीरियों के साथ। लेकिन आप अजीम लोग क्या कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आयात बलोच को मार दिया गया, बिल्कुल दिन दहाड़े उसके माँ बाप के सामने। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप गायब हो गए, थोड़े दिन की न्यूज चली फिर वो भी गायब हो गई। वहां पे मिसिंग पर्सन्स जो है उसका क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया। अब वो इसी तरह से लोग गायब हो जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके माँ बाप उनकी पिक्चर्स लेके सड़क पे बैठे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो कवरेज कर सके। मीडिया वहां पे जा ही नहीं सकता अपनी मर्जी से बलूचिस्तान में। अभी गए थे हामिद मीर, क्योंकि जितनी गोलियां हामिद मीर साहब ने खाई हैं वो दोबारा नहीं खाना चाहेंगे। तो इसलिए जब वो गए थे तो उन्होंने ये दिखाया कि क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है फौज ने, और फौज ने ये कर दिया है वो कर दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनको पानी नहीं है पीने का। वहां पे बलूचिस्तान जैसी जगह पे भी इंटरनेट बंद है, वहां पे आम पब्लिक आराम से नहीं जा सकती। आपने मुझे अक्सर देखा है कि मैं फखर यूसुफ जई के साथ शोज करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इधर चले जाए, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ उधर चले जाए, तो शहर के किसी भी इलाके में वो चले जाते हैं। और उसके बाद KPK के लिए भी वो तैयार है, लाहौर भी वो जाने को तैयार है। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे अभी कि हम फखर से रिक्वेस्ट करेंगे फखर आप जरा बलूचिस्तान जाकर रिपोर्टिंग कर दें। क्यों? इसलिए कि हमें पता है वहां क्या होगा। या तो हमें उनकी मर्जी से काम करना होगा कि जो वो बता रहे हैं, जो वो अपने कारनामे गिना रहे हैं, हम वही दिखाएं। लेकिन आम लोगों की बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। वहां पे इतना ज्यादा आप लोगों ने होल्ड करके रखा है कि वहां की आम पब्लिक ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द ही बलूचिस्तान की विजिट पे जाएं और हम वहां से बिल्कुल सही सही पिक्चर आपको दिखा सकेंगे वहां पे असल में हो क्या रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो उनके यानी वहीं से सुई गैस और इस तरह की सारी चीजें वहीं से निकाल के पंजाब में पहुंचा देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देते।
जो वहां के मकामी लोग हैं, हमने बड़ा शोर मचा के रखा हुआ है जी, सी पैक सी पैक सी पैक। तो सी पैक भी तो आप बलूचिस्तान साइड पे ही गवादर की तरफ ही बना रहे हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि उससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वहां से इसी तरह के लोगों को फायदा होगा जो उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। सब कुछ जानते हुए भी आपने जो है, आपने ये नहीं कहा आसिम सलीम बाजवा से कि भाई जब तक आपके केसेस क्लियर नहीं हो जाते तब तक के लिए आप रिजाइन कर दें और आप हट जाएं इस प्रोजेक्ट से। वो पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए हैं और उनको खुद को भी ये महसूस नहीं हो रहा कि जी मुझे रिजाइन कर देना चाहिए जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं। वरना पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी यूरोप में तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम भी लग जाए तो वो रिजाइन करके साइड पर हो जाता है और उसके बाद जब वो क्लियर होता है तभी आता है। तो जी वो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे वो चीजें? आप यहाँ पे क्यों आपकी हिम्मत नहीं हो रही? आप होते कौन है कि आपने उनका रेजिग्नेशन जो है वापस कर दिया? क्यों? किस किस लिहाज से? किसका? पाकिस्तान का पैसा ही गया है ना बाहर, पाकिस्तान का ही पैसा खाया है ना उन्होंने। और अगर नहीं खाया तो वो साबित कर दें, सिंपल। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो साबित कर दें कि उन्होंने सब कुछ नहीं किया। और उनकी जो, यानी शाहजेब के शो में आके भी वो फोन रख के चले गए थे, तो फोन रख के कौन जाता है? वही जाता है ना जिसके पास जवाब नहीं होता। लेकिन खैर हम दोबारा आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान के बारे में जो जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है, बहुत हद तक सही है। ये तो हम ही लोग हैं कि हम जाकर और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मुकर जाते हैं।